हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कि टेंथ के जस्ट बाद बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक्स मैं बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है अदनान बुलंद खान। मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस है। फिजिक्स में पढ़ाता हूँ टोंक में। आईआईटी कानपुर का एलुमनस हूँ। सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर भी हूँ, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर भी हूँ। मतलब स्टडी, काउंसलिंग और हेल्थ सबके ऊपर एक बड़ा सा कॉम्बिनेशन है, पकड़ है। 7-8 साल का मेरे को इंजीनियरिंग की जॉब का एक्सपीरियंस है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में भी 4-5 साल मैंने टीचर ट्रेनिंग के ऊपर काम करा है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब हम चलते हैं आफ्टर टेंथ क्या क्या कंफ्यूजन होते हैं। तो आफ्टर टेंथ हमारे पास क्या कंफ्यूजन होते हैं। पेरेंट्स और बच्चे सोचते हैं कि हम डमी करें या रेगुलर स्कूल करें। ठीक है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लोकल सिटी के अंदर कोचिंग करें, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल कोचिंग करें अलग अलग टीचर के पास जाके। ठीक, इस पे बात करेंगे। ऑनलाइन कोचिंग लें या ऑफलाइन कोचिंग लें, इस पे बात करेंगे, है ना। ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, सीबीएसई बोर्ड लें या राजस्थान या स्टेट बोर्ड लें, एमपी बोर्ड लें। ठीक है, इस पे बात करेंगे आज अपन। और हाउ टू चूज ए स्कूल, स्कूल किस तरीके से आपको चूज करना है ना, उस पे बात करेंगे आज हम। तो ये सब पॉइंटर्स हैं जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं डमी वर्सेस रेगुलर स्कूल से। अब डमी वर्सेस रेगुलर स्कूल के अंदर सबसे पहली चीज आती है ना कि अगर आपको डमी करना है तो आप अपनी सिटी को छोड़ के जैसे कोटा जैसी सिटी में जाते हैं ना, तब आप डमी कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो कोटा के अंदर डमी सही है। वहां पे फायदा भी ये मिलता है कि आप फोकस रह के पढ़ाई करते हो, है ना। ज्यादा टाइम मिलता है आपको अगर आप कोटा जाके पढ़ाई करते हैं। मगर प्रॉब्लम और भी रहती है ना। जैसे सपोज आप कोटा नहीं गए, लोकल होम कोचिंग्स जो होती है ना आपके घर के आसपास कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, या फिर आप ऑनलाइन सिनेरियो यूज करते हो, तो क्या होता है डमी स्टूडेंट क्या करता है, सबसे बड़ी बात वेस्ट कर लेता है अपने टाइम। मतलब उसने डमी करा और एक कोचिंग के अंदर एडमिशन ले लिया जहां सब पढ़ाई होती है। ठीक, या फिर ऑनलाइन उसने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया जहां सब पढ़ाई होती है, तो वो क्या करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, और लेजी हो जाएगा धीरे धीरे। एक एक बच्चा था, उसने क्या करा कि ऐसा ही ऑनलाइन सिनेरियो कर लिया, और एक बच्चे ने ये डमी करके और कोचिंग में भर्ती हो गया, ठीक, पढ़ाई करने के लिए। तो फिर उसने मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करा कि सर मॉर्निंग में हम आराम से उठ रहे हैं 10 बजे, ठीक है, और फिर जा रहे कोचिंग और फिर पढ़ाई कर रहे अपने हिसाब से। मतलब हमारे पास बहुत सारा टाइम था। मतलब टेंथ के अंदर हमारे पास कम टाइम हुआ करता था क्योंकि हम स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे। और फिर 11th के अंदर ऐसा हुआ कि हमारे पास बहुत सारा टाइम होने लग गया अपने आप ही। तो उसे उसने लेजी बना दिया। 11th के अंदर वो लेजी हो गया और आगे जाके उसे बड़ी प्रॉब्लम हुई 12th के अंदर। उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी चीज ये रहती है, आपको समझ में आ गया ना, अगर आपने लोकल घर के वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा या ऑनलाइन ज्वाइन करा, तो आप वेस्ट करोगे अपने टाइम को और लेजी हो जाओगे, तो ये खतरनाक है। हाँ, कोटा जाते हो, डमी करते हो, दैट इज ओके। ठीक, एक लोकल सिटी के अंदर कोचिंग होती है ना, एक जगह सब टीचर आके पढ़ाते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहां एक्सपीरियंस्ड टीचर नहीं मिलते, है ना। 20-20 साल के एक्सपीरियंस टीचर नहीं मिलेंगे आपको लोकल सिटी के अंदर। आपको कोटा जैसी बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा, वहां बहुत बड़े बड़े 20-20 साल के एक्सपीरियंस टीचर होंगे जिन्हें सब चीजें ज्यादा अच्छे से पता होती है। ओके, तो वहां एक और चीज मिलता है, वहां एक कॉम्पिटिटिव मतलब एक्स इन्वायरमेंट मिलता है, क्योंकि वहां बेस्ट क्रीम स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहां कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा मिलता है आपको। मतलब कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा, हर जगह पढ़ाई की बातें हो रही होंगी। ठीक है, प्रेशर भी आता है ना, स्ट्रेस भी उतना ही बड़ा होता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आपने अभी इस स्लाइड में देखा कि कोटा जा सकते हो, डमी करना है तो कोटा जाओ, दैट इज ओके। लोकल कोचिंग और ऑनलाइन के अंदर आपको डमी नहीं करना है, इवन आपको एडमिशन भी लेना नहीं लेना इन दोनों जगह पे। फिर आपने देखा कि लोकल कोचिंग होती तो है मगर अप टू मार्क नहीं होती, एक्सपीरियंस टीचर नहीं होते। वहां क्या होता है, जो कोचिंग का ओनर होता है ना, वही एक अच्छा पढ़ाता है, बाकी
एवरेज टीचर को रख लेता है वो, ठीक है। और कोटा के अंदर एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है, जो कि लोकल आप जहां पढ़ेंगे ना, वहां आप कोचिंग में चल जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे और घर तो वही है, तो वो माहौल नहीं मिल पाता उस तरीके का जिस तरीके का चाहिए आपको, एक है ना, क्रैक करना है। अब एक और चीज आती है, कोटा ही जाएं या हम जयपुर चल जाते हैं, सीकर चल जाते हैं, बिदर चल जाते हैं, ठीक है। तो कोटा ही क्यों जाए? तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि आपको बेस्ट चाहिए ना, बेस्ट टीचर्स चाहिए, हर चीज बेस्ट चाहिए ना, तो कोटा के अंदर ही मिलती है, ठीक है। रिजल्ट आ रहे हैं, सब जगह से रिजल्ट आ रहे हैं, मगर आपको ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहाँ की होती है? कोटा की होती है, ठीक है। मतलब बच्चे को होप होती है, अगर वो कोटा जाता है ना, बच्चे को होप होती है, कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार कोटा आ गए ना यार, अपना तो हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बना हुआ है इतने सालों से, ठीक है। इसके बाद कोटा के अंदर सबसे बढ़िया बात रहती है कि कॉम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मिलता है ना। अच्छा कॉम्पिटिटिव क्रीम होते हैं ना वहां पे, तो क्रीम क्रीम सेलेक्ट करते हैं यार, कोटा चलते हैं, ठीक। उसके बाद आपके कोटा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन भी देता है, ये भी आपको पता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, अगर जाना ही है ना तो फिर कोटा जाओ आप, यहाँ ना जाओ, ठीक है। स्ट्रेस है वहां पे, मगर सक्सेस रेट भी है। अब एक और चीज, कोटा कोचिंग। अब बहुत सारे और लोग कहते हैं यार कोटा खुटा कोटा कर रहे हो आप, वहां तो इतनी प्रॉब्लम्स है, तो आप प्रॉब्लम्स कैसे आती है उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो कोटा कोचिंग अगर जाना है आपको, है ना, प्रेशर तो होगा, स्ट्रेस भी होगा। 10th के बाद जाएं या 12th के बाद जाएं, ये एक बहुत बड़ा मेजर रहता है क्वेश्चन। तो भाई ये सोचना चाहिए, भाई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। बच्चे का जैसा कैलिबर है उसके हिसाब से आपको डिसीजंस लेने होते हैं, है ना। कुछ तेज होते हैं बहुत, है ना, उनको आप पहले भी भेज सकते हैं। कुछ थोड़ा सा स्लो होते हैं, है ना, थोड़े स्लो मतलब 90% वाले भी स्लो बोलते हैं, है ना। 90 अबव वाले थोड़े से फास्ट होते हैं। तो आपको बच्चे की कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि 90% आ गई मेरे बच्चे की, अब वो आप मोटिवेट हो गए और आप लेकर पहुंच गए कोटा उसे, दैट इज नॉट गुड। तो उसके अंदर क्या करना चाहिए वो देख लीजिए। आफ्टर देन आपको, आपका बच्चा टायर 3 सिटी में रहता है ना, जैसे आपका बच्चा रहता है टोंक के अंदर, है ना, बूंदी के अंदर, आसपास वाली जगह जो टायर 3 सिटीज है ना, थोड़ी पिछड़ी भी है, वहां रहता है ना, तो उसे कभी भी 10th के बाद, कभी भी 10th के बाद ना भेजें कोटा जैसी जगह, ये कहीं भी ना भेजे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत प्रेशर रहता है और फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ते हैं उसके, ये आपको पता ही है। हाँ, अगर टायर 2 सिटी है तो उसे आप भेज सकते हो, ठीक। और टायर 1 सिटी है, टायर 2 सिटी, टायर 1 सिटी मतलब, टायर 2 सिटी मतलब जयपुर, इस तरीके की टायर 2, टायर 1 मतलब दिल्ली, पूना, ठीक है, इस तरीके से मुंबई, वो टायर 1 है। तो टायर 1 तो वहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाता है, बड़े बड़े वहां मिल जाते हैं, और वहां से भी अगर आप कोटा भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, चाहे टायर 2 हो, 3 हो या 1 हो, तो 3 में तो भेजना ही नहीं है। फिर भी अगर भेजना चाहो, ठीक है, फिर भी अगर आप भेजना चाहो, जैसे टोंक का, बूंदी का बच्चा, आसपास के नॉर्मल सिटीज का बच्चा अगर भेजना चाहो, तो क्या करोगे आप? तो ध्यान रखिएगा उसकी परसेंटेज 95 होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां क्या होता है, 150-200 बच्चा होता है, 100 बच्चा भी मान लो, और मेरे एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, कि वहाँ बच्चे बैठे हुए 150, और वहाँ क्वेश्चन आया, जैसे क्वेश्चन लिखा, 50 बच्चों के हाथ ऊपर हो गए कि सर। तो वहां बाकी बच्चों की टेंशन रह जाती है, यार 50-60 बच्चों के हाथ ऊपर है, मतलब इन्हें आता है यार, अपन ने ऐसे क्या कर दिया, इतनी अच्छी परसेंटेज लाए हैं फिर भी क्यों नहीं आ रहा। तो ये प्रेशर में आ जाता है बच्चा, तो इसलिए ध्यान रखें, एटलीस्ट 95 का क्राइटेरिया हो गया, 95% हो तभी आप सोचें, इसके नीचे गलती से भी ना सोचें, ठीक। पहली बात, 95 का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। दूसरी बात, एक ना एक पेरेंट उस बच्चे के साथ रहना चाहिए वहां, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है 10th के बाद, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एक ना एक पेरेंट जरूर रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये अबाउ कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं, 95 और एक पेरेंट, तो आपका बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। मगर आपने, क्या होता है कि होशियारी करते हैं, अरे हमारा बच्चा तो 95 लिया है, बहुत होशियार है, अकेला भेज देते हैं, अकेला नहीं भेजना, आपको एक ना एक रहना है, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। सबके साथ नहीं होती, मगर जिसके पास साथ होती है, जो फिर वो जानता है कि क्या हुआ है, क्या गलती करी उसने लाइफ में। चलिए, इसके बाद जयपुर एक
पेरेंट्स बोलते हैं अक्सर, अरे सर कोटा कहाँ भेजें, हम जयपुर ही भेज देते हैं, पास के अंदर है। तो यार एक बात बताइए आप, कि आप फाइट करने भेज रहे हैं तो बेस्ट जगह भेजे ना, छोटी मोटी जगह पे नाम करने के लिए क्यों भेज रहे हो आप? आप देखो, आप अगर कोटा भेज रहे हो जयपुर भेज रहे हो ना, या आसपास कहीं भी भेज रहे हो सीकर, तो आप शो ऑफ करने के लिए भेज रहे हो कि देखो हमारे बच्चों को हमने भेजा है कोचिंग करने, ये शो ऑफ है। अगर भेजना है तो आपको कोटा भेजना है, जहां असली फाइट होने वाली है, क्रीम जहां है, जहां माहौल है पूरा का पूरा, ठीक है, जहां एक होप और कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट किड्स के साथ आपको फाइट करना है, तो सिलेक्शन चाहिए तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट क्रीम लोगों के साथ बैठना है। आपको जयपुर और सीकर टाइप नहीं भेजना, अगर भेजना है तो कोटा ही भेजना है। एक पेरेंट जाए उनके साथ, बहुत जरूरी है, गलती से अकेले ना भेजें। और पास के चक्कर के अंदर जयपुर टाइप जगह पे ना भेजें। असली जो टीचर्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? कोटा के अंदर मिलेंगे। मैं कोटा की पैरवी नहीं कर रहा, मगर मैं बता रहा हूं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बेस्ट के अंदर जाए, ठीक है। चलिए, लोकल सिटीज कोचिंग वर्सेस इंडिविजुअल ट्यूशन। अब ये एक और चीज आ जाती है, कोटा और जयपुर का केस तो मैंने बता दिया आपको। अब 10th के बाद भी बता दिया कि भाई 10th के बाद आपको क्या करना है ना, टायर 3 वाला सिनेरियो बता दिया, आप सुकून से देख सकते हो, ठीक है। 95 अबव का क्राइटेरिया, एक पेरेंट्स का क्राइटेरिया। अब हम बात आती है, लोकल सिटी में कोचिंग होती है, लोकल सिटी में कोचिंग होती है जहाँ सब टीचर एक साथ आके पढ़ा देते हैं। एक इंडिविजुअल ट्यूशन होती है जहाँ एक टीचर होता है और बच्चे वहां पढ़ते हैं, और वहां इंडिविजुअल फोकस रहता है, इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या होता है, लोकल सिटीज के अंदर कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं होती है जो एस्टेब्लिश्ड हो, है ना। और सिर्फ और सिर्फ वो कोचिंग क्या काम करती है, शो ऑफ का काम करती है, ये हमने ये करा वो करा, ठीक है, ऑनलाइन सिलेक्शन दे दिए। कोई भी कोचिंग स्टेब्लिश नहीं होती, क्योंकि उसका ओनर ही सही पढ़ाता है, बाकी एवरेज टीचर को रखता है। ये एक फैक्ट है, ठीक है। बेस्ट टीचर खुद ओनर होता है, बाकी एवरेज टीचर्स को रखता है। अब एक और चीज, ये आपको समझ में आ गई ना, लोकल कोचिंग का मतलब। और एक दो चीजें होती है लोकल कोचिंग के अंदर, क्या होता है, टीचर टॉपर्स के ऊपर फोकस करते हैं। भाई टॉपर्स जो जो हैं उन पे फोकस करेंगे, बाकी तो पैसे देने वाले होते हैं। ये मेन कोचिंग में भी होता है, वहां भी होता है। तो आपको 10th के बाद कैसे चूज करना चाहिए? आपका बच्चा जिस सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम फील कर रहा है, ठीक है, उसे चूज करना चाहिए। एक इंडिविजुअल टीचर क्या करता है, पर्सनल अटेंशन देता है, तो आप उसे चूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक कोचिंग की जगह जहां सिर्फ एक टीचर है और बाकी तो एवरेज है, एवरेज टीचर है। तो नॉर्मल जो बच्चा है ना, वो ऐसे लोकल कोचिंग्स के अंदर भिजाएंगे ना एक साथ, भीड़ के अंदर, कि भाई अपन क्या करते हैं कि एक साथ ही भिजा देते हैं, तो सरदर्दी नहीं रहेगी और ले जाने लाने की, ठीक है। तो नॉर्मल बच्चा वहां सरवाइव नहीं कर पाता। नॉर्मल बच्चे के लिए आपको इंडिविजुअल ट्यूशंस फाइंड आउट करनी चाहिए, बेस्ट टीचर्स देखने चाहिए, ठीक है, ताकि वो ग्रूम होके आगे फाइट कर पाए एग्जाम। और नॉर्मल हर जगह क्रीम बच्चा तो कहीं पे भी निकल जाता है, ठीक है। क्रीम बच्चा कहीं भी सिलेक्ट हो जाता है, कहीं पे भी खुद से पढ़ेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, ऑनलाइन पढ़ेगा, ऑफलाइन पढ़ेगा, कोई सी भी कोचिंग में पढ़ेगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। कौन सा? क्रीम बच्चा। मगर एवरेज बच्चे के लिए या नॉर्मल बच्चे के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इंडिविजुअल पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए उसे, तो ये आप ध्यान रखें। इसलिए लोकल कोचिंग शो ऑफ के लिए है, शो ऑफ ज्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ मेन मेन बंदों पे फोकस करते हैं, ठीक है। नॉर्मल बच्चा जो कि ज्यादा तादाद में है, वो सिर्फ भीड़ को देके रेट रेस फॉलो करता है और वहां चला जाता है। तो आपको इंडिविजुअल बेसिकली ट्यूशन सेलेक्ट करना चाहिए, जो बेस्ट हो आपके सिटी के अंदर, उसके आप भेजें, ठीक है। होता यही है, क्या होता है, अब लोकल कोचिंग और इंडिविजुअल ट्यूशन के अंदर होता क्या है, आपको मैं टेक्निक बता दूं। स्कूल जाता है बच्चा, ठीक है, ट्यूशन जाएगा सिर्फ उसकी, स्कूल जाए बच्चा, बहुत जरूरी है स्कूल जाना, स्कूल जाए बच्चा, सब्जेक्ट जो इसमें वो वीक है या टफ फील करता है ना, उसकी आप कोचिंग ले लो, मतलब इंडिविजुअल ट्यूशन चल जाओ, ठीक है। पूरी कोचिंग जाना तो कोई फायदा नहीं है, रेगुलर स्कूल के बाद तो बहुत नुकसान है, इवन डमी के बाद भी नुकसान है।
तो अब इंडिविजुअल टीचर क्या करता है, पर्सनल अटेंशन देता है, जैसे मैंने बता दिया। ठीक है, कोचिंग के अंदर फोकस नहीं होता, सिर्फ क्रीम के ऊपर फोकस होता है। यू कैन चूज बेस्ट टीचर ऑफ सिटीज, सिटीज के बेस्ट टीचर चूज करिए और इंडिविजुअल कोचिंग भेजिए ताकि वो पर्सनलाइज अटेंशन रखें। आप ये ना सोचें कि यार कौन ट्रेवल करेगा, ये अभी यहाँ जाएगा फिजिक्स पढ़ने, फिर वहां केमिस्ट्री पढ़ने जाएगा, फिर वहां बायो पढ़ने जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए स्कूल के घंटे कितने हैं, 6 घंटे स्कूल के, मान ली बात। 3 घंटे हार्ड टफ वीक जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनकी ट्यूशन के 3 घंटे मान लिए ट्रेवल के साथ। उसके बाद अब क्या बचता है, ये तो 6 और 3 9 हो गए। डिसिप्लिन डेली सेल्फ स्टडी, 6 घंटा तो मान लें हम, 6 घंटे तो करेगा, आपको कराना है क्या, कंपटीशन, तो 6 घंटा तो पढ़ाएंगे आप, 8 घंटे नहीं करा, 6 घंटे तो पढ़ाएंगे ना। तो अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेरेंट्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी करे और पेरेंट्स के अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर करे, तब बच्चा सिलेक्ट होगा। ठीक है, पेरेंट्स मगर क्या करते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई ले जाने लाने की दिक्कत रहेगी, कौन इंडिविजुअल वहां लेके जाए वहां लेके जाए, भाई उसे स्कूटी दिला दो, आप बाइक दिला दो, और उस पर नजर रखो, नजर रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आपने अपना सरदर्द हेडेक ली और डाल दी कोचिंग कि भाई यही पढ़ लेगा पांचों सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो डमी और करा देते हैं। तो स्कूल की जो चीजें होती है ना, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, सोशल बिहेवियर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है ना, इम्पैक्ट होता है उसका। तो आप देखें हेडेक के चक्कर के अंदर, ले जाने लाने के चक्कर के अंदर आप एक इंस्टीट्यूट में ना कराएं, आपको इंडिविजुअल बेस्ट को ढूंढना है, बेस्ट ट्यूशन टीचर्स को ढूंढना है। ठीक है, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, कोचिंग के अंदर नहीं कर सकते, जहाँ कोचिंग चलती है ना पूरी पांचों सब्जेक्ट की, चाहे तीनों सब्जेक्ट की, वहां वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप कर सकते, वो ट्रेन नहीं कर सकते अपने बच्चे को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। कैसे? कोचिंग वाले सुनते ही नहीं। मगर इंडिविजुअल आपको करना क्या है, पेरेंट्स को सिलेक्शन देना है तो बच्चे का आपको पर्सनल जो इंडिविजुअल जो टीचर है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, उससे टच में रहना, हर 7 दिन में टच में रहना है, अपडेट्स लेते रहना है। ठीक है, उनसे कमजोरियां पूछना है और उसे सुधारना है। ठीक है, ऐसा नहीं आपने भेज दिया और भूल गए ट्यूशन टीचर के पास, ऐसा नहीं करना, हर 7 दिन के अंदर आपको अपडेट रहना है, ताकि आप बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प कर सकें टीचर की। और स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो होती है उसे कैसे कॉप अप करते हैं, उसमें हेल्प कर सके उस टीचर की, ताकि वो मेहनत कर रहा है टीचर, आप भी मेहनत करें, है ना। मतलब एक तरीके से जंग लड़ना होती है, किसी के सिलेक्शन देना होता है ना नीट आईआईटी के अंदर, तो जंग लड़ना होती है। तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा पेरेंट्स को, जिनके पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते उनके बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। कोचिंग और इंडिविजुअल टीचर पे आप छोड़ नहीं सकते, कोचिंग में तो वो सुनते भी नहीं है, इंडिविजुअल टीचर फिर भी सुन लेता है, इसलिए इंडिविजुअल ट्यूशन जरूरी रहती है। 10th के बाद 11th 12th के अंदर, 12th बाद तो कोचिंग ही रहती है। ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, ये भी कंफ्यूजन रहता है, सर ऑनलाइन ऑफलाइन, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता ही है ना, मोबाइल आ गए हैं, क्या हालत हो रही है। अगर आपके सिटी के अंदर सिटी के अंदर एक इंडिविजुअल अच्छा टीचर है, तो आप रेगुलर स्कूल भेजें उसे, और ऑफलाइन इंडिविजुअल ट्यूशन कराएं। क्योंकि ऑफलाइन के अंदर क्या है, जो टीचर है ना, बच्चे की कॉपी में झांक के देख सकता है क्या गलती कर रहा है, कहाँ उसे गाइड करना है, कहाँ उसे सपोर्ट करना है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है ऑफलाइन, ऑफलाइन बहुत जरूरी है। ठीक है, और आपको पता है अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग पे करा दिया और उसको फुल्ली डिपेंडेंट कर दिया, तो क्या होगा, आपको पता है मोबाइल है, कितना जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन देता है। ठीक है ना। तो आदमी लोग तो जानते हैं कि जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन कैसे रहता है, और बच्चों की उम्रों में कैसा रहता है। ठीक है, तो मोबाइल है, खतरनाक चीज है, तो उससे थोड़ा सा बचा के रखें, आपको ऑनलाइन कोचिंग से बचा के रखना है। हाँ, फिर भी आप अगर चूज करना चाहें तो हाइब्रिड सिस्टम यूज कर सकते हैं। कैसे? आप स्कूल भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ के आया हुआ बच्चा, इंडिविजुअल कहीं सब्जेक्ट में टफनेस हो रही है तो वो वाली कोचिंग भेजे, कोचिंग क्या, ट्यूशन इंडिविजुअल टीचर के पास भेज दें, है ना, सिर्फ एक के पास या दो के पास भेज दिया। फिर भी उसे कुछ लगता है एक्स्ट्रा करना, तो हाँ, आप ऑनलाइन कोचिंग जो सस्ती रहती है आजकल, वहां आप वो करा दो, एनरोल करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसे पर्सनल मोबाइल या लैपटॉप ना दें, सिर्फ जो जो उसे प्रॉब्लम आ रही है ना, या कुछ एनहेंसमेंट करना है, उसके लिए अपना फोन या मम्मा का फोन उसकी दे दें, क्योंकि सबके पास एप्लीकेशन है आजकल। मेरी भी खुद की एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो ऑनलाइन की, मगर मैं प्रमोट क्या करता हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चे हैं यहाँ पे, और जो दूर दूर हैं, है ना, टोंक के बाहर हैं,
वो ऑनलाइन देख सकते हैं ताकि उनका बेनिफिट हो सके, क्योंकि मैं इंडिविजुअली फेस टू फेस लाइव भी चीजें करता हूँ, तो मैं कवर अप कर लेता हूँ। तो मेरी ऐप आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा, उसके अंदर 10th 11th 12th का कोर्सेस हैं। ठीक, तो आप हाइब्रिड सिस्टम यूज कर सकते हैं, स्कूल, इंडिविजुअल टीचर और आपकी ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। जनरली ये यूज करते हैं आजकल बच्चे कि स्कूल भी जा रहे हैं, इंडिविजुअल टीचर टीचर भी जा रहे हैं और सस्ते के अंदर ऑनलाइन कोचिंग भी मिल जाती है। ठीक, पर्सनल मोबाइल ना दें, गलती ना करें। पर्सनल मोबाइल 11th में जाते हैं बच्चे, ले बेटा, तो बहुत 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 प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब हम जैसे टीचर है ना, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है, पेरेंट्स को तो और संभालना मुश्किल हो जाता है। गलती से एक बार दे दिया ना मोबाइल, तो फिर गई आपके हाथ से, कभी वो सिलेक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये है कि सीबीएसई वर्सेस स्टेट बोर्ड। तो अब एक बात आती है सीबीएसई वर्सेस स्टेट बोर्ड। अब इसके अंदर क्या है कि दोज स्टूडेंट हैविंग वीक इंग्लिश, ध्यान रखें, जिनकी इंग्लिश कमजोर है और जिनका कोर सब्जेक्ट भी कमजोर है, ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करना चाहिए, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, स्टेट बोर्ड दोज स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी इन लेस प्रेशर। अगर लेस प्रेशर में पढ़ना चाहते हो ना आप, तो आप ध्यान रखें, आपको 11th और 12th लेस प्रेशर में पढ़ना है, तो आप स्टेट बोर्ड में आरबीएससी एमपी बीएससी बोर्ड के अंदर आप प्रिपेयर करें, है ना। आफ्टर 12th ही आप जाएं किसी मतलब कोचिंग में जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी सीबीएसई आरबीएससी की। तो आप ध्यान रखें, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, कोर सब्जेक्ट वीक है, तो आप स्टेट बोर्ड ही सेलेक्ट करें। सीबीएसई बोर्ड थोड़ा टफ पड़ता है ना, और आप आराम से लेस प्रेशर में पढ़ सकते हैं। फिर आप 12th के अंदर दम लगाएं और कंपटीशन निकाल लें। दूसरी चीज, पेरेंट्स क्या होता है, क्या करते हैं, सीबीएसई में एडमिशन करा के क्या फील करते हैं, अरे भाई स्टैंडर्ड है सीबीएसई का, है ना, थोड़ा सा कॉलर ऊपर करके। तो वो बिल्कुल गलत है, वो शो ऑफ करना बिल्कुल गलत है। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड सेम रहते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सीबीएसई बहुत अपर है और स्टेट लोअर है, सेम है। आपको बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे एडमिशन कराना है, और वो कौन बताएगा, वो सबसे बेस्ट बताएगा काउंसलर। मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी हूँ, है ना, साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, फिजिक्स के अंदर भी काम कर रखा है, न्यूट्रिशन एडवाइजर भी हूँ। तो एक काउंसलर बता सकता है कि कौन से बोर्ड में आपको एडमिशन कराना चाहिए। तो मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं मैसेज करके। इसके बाद देख सकते हैं आप कौन सा स्कूल सही रहेगा, सीबीएसई या आरबीएसई, कौन बताएगा, डिस्कशन करें काउंसलर से। आपने टीचर से कर देना तो वो तो कह देगा भाई हमारे स्कूल में आ जाओ, हमारा स्कूल अच्छा है। मगर एक काउंसलर है ना, बहुत सारी चीजों को देख के, बच्चे से बात करके, आपसे बात करके ये बताता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि सीबीएसई लो ये तो ये फायदा है, स्टेट बोर्ड लोगे तो ये फायदा है। ठीक है, ये हो गया सीबीएसई वर्सेस स्टेट। आप स्कूल कैसे चूज करें, सर स्कूल बताएं आप कौन सा चूज करें। तो वही है, आप जिस स्कूल का टीचर है उससे पूछेंगे तो भाई यहीं आ जाओ। ठीक, मगर एक काउंसलर से पूछोगे ना, तो वो हर चीज आपको बताएगा। और मैं यही बता देता हूँ कि टायर 3 सिटी वाले जो पेरेंट्स है, वो देखें कि बेस्ट स्कूल उनके लिए क्लास 1st से 5th तक के लिए कौन सा रहेगा, जो कि मतलब अगर आप टायर सिटी के अंदर रहते हैं, टायर सिटी मतलब छोटी सी जगह, है ना, वहां आप क्या करें, फर्स्ट क्लास से ही आप क्या करें, बेस्ट स्कूल सिलेक्ट करें, फर्स्ट क्लास से ही बेस्ट स्कूल सेलेक्ट करें। हाँ, टायर 2 सिटी जयपुर या दिल्ली के अंदर क्या करें, चूज क्या करें, स्कूल, बेटर स्कूल जो पास हो, आपके घर से पास हो, क्योंकि ट्रैफिक में जाम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, साल भर टाइम वेस्ट होगा, आपका बच्चा पढ़ेगा कब, स्ट्रेस में आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, बेटर ये है कि 5th क्लास तक आपको पास में जो भी है, कौन से टायर 2 और टायर 1 वाले, 3 नहीं है 1 है, ये 1 वाले मतलब दिल्ली पुणे और इस तरीके से। तो जयपुर दिल्ली पुणे टाइप वाले लोग पास के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाएं 5th क्लास तक, ये ध्यान रखें। मगर 6th क्लास के अंदर उन्हें भी टाउन के बेस्ट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि 6 से एक अलग बेस स्टार्ट हो जाता है बनना। ये बहुत जरूरी है। तो आपको पता चल गया होगा, हमने बहुत सारी चीजें देख ली।
एक बार हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने कितनी सारी चीजें देखी हैं। डमी वर्सेस रेगुलर स्कूल में क्या चूज करेंगे आप, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रेगुलर स्कूल कब चूज करना है और डमी एक स्पेशल केस के लिए चूज करना है। उसके बाद लोकल कोचिंग सिटीज के अंदर जो चल रही है और इंडिविजुअल ट्यूशन कब चूज करना है। ठीक है, इंडिविजुअल ट्यूशन का फायदा कैसे मिलता है ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, पर्सनलाइज अटेंशन मिलती है बच्चे को, बहुत जरूरी है, पेरेंट्स कम्युनिकेट कर पाता, लोकल कोचिंग में नहीं कर पाता। इसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर ये रहता है, ऑनलाइन मतलब मोबाइल और ये सब चीजें फिसल सकता है बच्चा। ऑफलाइन के अंदर अगर बेस्ट टीचर्स है तो आप ऑफलाइन भेजें, बहुत जरूरी है। सीबीएसई स्टेट बोर्ड के अंदर ये दोनों सेम बोर्ड है। सीबीएसई शो ऑफ करने के लिए होता है, बाकी आपको प्रिपरेशन के लेवल पे करनी है तो सीबीएसई बेस्ट रहेगा और स्टेट बोर्ड सुकून से रहेगा। इसके अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है स्कूल कैसे चूज करना है, कितने डिस्टेंस के ऊपर और क्लासेस के अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया आफ्टर 10th क्या क्या कंफ्यूजन रहते हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए। मेरी एप्लीकेशन है उसके अंदर बहुत सारे कोर्स हैं, इनके भी मैंने अलग अलग वीडियोस बना के डाल रखे हैं, तो आप देखिएगा, उसे डाउनलोड करिएगा और कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।